हेलो। नमस्ते दोस्तों, अनिरुद्ध अकेडमी में आपका स्वागत है। हमने दोस्तों संज्ञा के बारे में पढ़ लिया है। आज हम संज्ञा के भाग में कौन से में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, कौन सी संज्ञा का इस्तेमाल होता है, हमें ये देखना है। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी एक के बारे में जो हमें बताता है, व्यक्ति विशेष के बारे में जब हम बात करते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखें, इसकी वही परिभाषा है जो हम पहले संज्ञा की परिभाषा याद करते थे। पहले हम जो संज्ञा की परिभाषा याद करते थे वही व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है, यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम में जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं राम, तो वह हमें राम के बारे में बताता है। अगर हम कहें गंगा, तो वह हमें गंगा के बारे में बताता है। यमुना, यमुना के बारे में बताएगा। पटना, तो वह एक हमारा राज्य है, उसके बारे में बता देगा। तो क्या है? राम, गंगा, यमुना, पटना, कोई एक शहर का नाम बता रहा है, कोई हमें व्यक्ति का नाम बता रहा है, या हमें किसी एक वस्तु का नाम बता रहा है। ये सब चीज़ें हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। फिर दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जहाँ कोई शब्द पूरी जाति को प्रदर्शित करता है या पूरी जाति के बारे में बताता है, तो वह हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। वह कैसे होती है? अगर आपको बोला जाए गंगा, तो गंगा नदी है। वहीं अगर आपको कहा जाए कि यह एक नदी है, तो नदी में ज़रूरी नहीं है कि वो गंगा ही होगी। वो यमुना भी हो सकती है, ब्रह्मपुत्र भी हो सकती है, झेलम भी हो सकती है और चिनाब भी हो सकती है। तो यहाँ आपकी एक शब्द किसी जाति विशेष को दिखाता है, वहाँ पर आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। जहाँ एक शब्द किसी जाति विशेष को दिखाता है, वहाँ हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। तो नदी कहने से क्या हुआ? जितनी भी नदियाँ हैं सबके बारे में बात हो रही है। उनमें से वो कोई एक नदी हो सकती है। आपको एक शब्द और दे दिया जाए, लड़की या लड़का, तो ये लड़का और लड़की शब्द हैं। ये आपका पूरी जाति जो लड़की जाति है और लड़का जाति है उसके बारे में बताता है। यानी कि कोई भी लड़की हो सकती है, जरूरी नहीं कि अगर हमने लड़की कहा है तो उसका नाम सीता ही होगा, या हमने लड़का कहा है तो उसका नाम राम ही होगा। राम तो एक लड़के का नाम हुआ, लेकिन अगर हमने कहा वो एक लड़का है तो उस लड़के का कोई भी नाम हो सकता है। वो उसकी पहचान नहीं है। उसकी पहचान क्या होगी? उसका नाम होगी। तो यहाँ पर पूरी जात को दिखाया जाए, वहाँ पर होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। फिर है दोस्तों हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कैसी होती है? द्रव्य का मतलब होता है आपके जो जैसे ठोस, द्रव और गैस तीन होते हैं। द्रव्य में हमारे तीन होते हैं, एक ठोस होती है, एक द्रव होती है और एक गैस होती है। जो ठोस, द्रव, गैस वस्तुओं के नामों को बताता है वह हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। एक तो हो गया हमारा ठोस, एक तो हमारा द्रव और एक हो गया हमारा गैस। अब ठोस में कौन सी वस्तुएं होती हैं? लोहा, सोना, चांदी। तो ये क्या हुआ? ये सब हमारी ठोस वस्तुएं हो गई। अगर हम द्रव की बात करते हैं तो द्रव में पानी, दूध और दही, ये सब द्रव वस्तुएं हो गई। और जहाँ पर गैस की बात करते हैं वहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, मेथेन, एथेन, ये क्या हो गई? ये गैसें हो गई। और ये वाली गैसें किस में आएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। तो ठोस, द्रव और गैस से संबंधित जितने भी नाम होंगे वो सब हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब दोस्तों आइए आपकी समूहवाचक संज्ञा। देखिए कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जब हम उन शब्दों को लेते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो वो एक पूरे समूह के बारे में बता देता है। जैसे अगर आपको एक शब्द कहा जाए कि सेना आ रही है, तो सेना एक आदमी का नाम तो होगा नहीं, एक के लिए तो सेना का प्रयोग नहीं होता है। सेना क्या होती है? सेना एक पूरा समूह होता है, उसको तभी हम सेना बोलते हैं। अगर हम कहें कि टीम आ रही है, कहें कि क्रिकेट
टीम आ रही है। तो क्रिकेट टीम्स के कहने से क्या आप समझोगे कि सिर्फ MS धोनी आ रहे हैं या फिर वो विराट कोहली आ रहे हैं? नहीं ना, वो तो पूरी टीम होगी, उसमें सभी होंगे। तो टीम का मतलब क्या हुआ कि आपके 11 के 11 प्लेयर हैं वहाँ पर आएंगे जो वहाँ उस टाइम पर खेलने वाले होते हैं। तो टीम का मतलब समझ में आया? टीम क्या है? एक पूरा समूह हो गया। ऐसे ही सेना क्या हो गया? सेना एक पूरा समूह हो गया। ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि पुलिस आ रही है, तो पुलिस में ज़रूरी नहीं है कि एक ही आदमी आ रहा होगा, उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी। अगर वो 10 भी होंगे तब भी हम क्या कहेंगे कि पुलिस आ रही है। तो वहाँ पे क्या हो गया? पुलिस आ रही है। मतलब वो आपके एक शब्द पुलिस आपके पूरे समूह को दिखाती है, सेना पूरे समूह को दिखाती है। अगर कहें कि ये आपका एक परिवार है, तो परिवार में एक आदमी तो नहीं होगा, उसमें 2 3 4 6 कुछ भी सदस्य हो सकते हैं। तो परिवार भी एक समूहवाचक संज्ञा हो गया। सम्मति है, सम्मति कैसा होगा? समूहवाचक हो गया। तो कुछ शब्द हैं उनको आप याद भी रखना है, जैसे कि सेना है, टीम है, आपकी सम्मति है और परिवार है। ये सब किस में आएंगे? ये सब आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा। देखिए ये भाव क्या होते हैं। भाव में क्या आता है? क्रोध। क्रोध ये आपका एक भाव है, प्रेम भी एक भाव है। ये सब भाव होते हैं जो भाववाचक होते हैं, उनके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। जैसे किसी के अंदर मानता का गुण होता है। अगर आपके पास एक शब्द है सुंदर, तो सुंदर तो एक शब्द हो गया, लेकिन अगर कहें सुंदरता तो वो उसका एक भाव हो गया। गुरु एक शब्द है, गुरुत्व क्या है? ये उसका भाव होता है। तो भाववाचक संज्ञा में उसके भाव दिखाए जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में पढ़ लिया है। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।